अकाउंट्स चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं कैश बुक। जैसा कि आपको नाम से ही लग रहा होगा, कैश बुक यानी वो बुक जिसपे कैश रिकॉर्ड किया जाएगा। किसी भी बिजनेस के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है उसकी कैश की रिकॉर्डिंग। बिजनेस में कितना कैश आ रहा है और कितना कैश जा रहा है। मैं हमारे रूल्स की बात करूं तो कैश एक एसेट है, आएगा तो डेबिट करेंगे, जाएगा तो क्रेडिट करेंगे। अमेरिकन रूल्स की बात करूं, कैश एक एसेट है, बढ़ेगा तो डेबिट, कम होगा तो क्रेडिट। अल्टीमेटली रूल यही है कि डेबिट होगा जब भी पैसा आएगा, क्रेडिट होगा जब भी पैसा जाएगा। I have written your cash book. It is book maintained in the business for recording cash transactions. अब हो सकता है हम सिर्फ कैश में डील करते हो सकता है कैश के साथ हम बैंक में भी लेना देना करते हो सकता है हम डिस्काउंट भी देते लेते हैं। तो इस बेसिस पे हमारे पास 4 तरह की कैश बुक है। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ कैश बुक। सिंगल कॉलम कैश बुक जिसे हम सिंपल कैश बुक भी बोलते हैं। डबल कॉलम कैश बुक, डबल कॉलम कैश बुक में हम कैश के साथ डिस्काउंट रिकॉर्ड कर सकते हैं, बैंक के साथ डिस्काउंट रिकॉर्ड कर सकते हैं, और हो सकता है कैश और बैंक का हिसाब रखें। तो जब टॉपिक आएगा तब आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। ट्रिपल कॉलम कैश बुक में हम कैश में भी डील करते हैं, हम बैंक से भी पैसा लेते देते हैं, और हम डिस्काउंट भी देते हैं। सो ऑल 3 कॉलम्स आर देयर। एंड लास्ट इज पेटी कैश बुक। पेटी वर्ड का मतलब होता है छोटा। तो पेटी कैश बुक छोटे मोटे खर्चों का बुक, जो रूटीन के छोटे छोटे खर्चे होते हैं। ऐसे केस में हम 2 कैश बुक रखते हैं, एक तो बिजनेस की बड़ी मेन कैश बुक, और एक बिजनेस की जो उसके 2 5 रुपए, 10 रुपए, 50 रुपए के खर्चे की कैश बुक। दैट विल स्टडी वन बाय वन। सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं सिंपल या सिंगल कॉलम कैश बुक। एक कॉलम कैश बुक का मतलब क्या होता है, जैसे फॉर्मेट बनेगा हम समझ पाएंगे। फॉर्मेट ऑफ सिंगल कॉलम कैश बुक, सिंगल या सिंपल कैश बुक भी बोलते हैं, इसे सिंगल कॉलम नहीं बोलते। तो इसमें सिर्फ हम एक ही चीज को रिकॉर्ड कर रहे हैं, कैश को, कितना कैश आ रहा है और कितना कैश जा रहा है, इसलिए इसे सिंगल कॉलम बोला जाता है। इसमें अमाउंट का एक ही कॉलम है क्योंकि हम एक ही चीज का हिसाब रख रहे हैं, कैश का। हम बैंक में आने जाने वाले पैसे का हिसाब नहीं रख रहे हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात आप देखिए, डेबिट में मैंने लिखा है रिसिप्ट, क्रेडिट में लिखा है मैंने पेमेंट। क्यों? क्योंकि कैश या तो हमारे पास आएगा, आएगा तो डेबिट, या हमारे पास से जाएगा, जाएगा तो क्रेडिट। डेट का कॉलम डलेगा, किस दिन कैश आया, किस दिन कैश गया, अमाउंट लिखा जाएगा। आपको दिख रहे होंगे इसमें 2 और कॉलम है, वाउचर नंबर और एनएफ। ये वाउचर नंबर क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। क्या होता है, जैसे हमारे पास बिल आया सामान बेचने या खरीदने का, इस बिल से एक वाउचर तैयार किया जाता है। वाउचर, जिस वाउचर में लिखा जाता है कि भाई हमने कैश दिया या लिया, और इस वाउचर से बनाया एंट्री की जाती है कैश बुक के अंदर। यानी हम बिल से सीधा कैश बुक में नहीं लिखेंगे पैसा आया या गया। भाई आप हिसाब किससे बनाओगे? अगर आपको अपनी मम्मी को हिसाब प्रेजेंट करना है तो हिसाब किससे प्रेजेंट करोगे? बिल से प्रेजेंट करोगे ना। ये पैसा आया, ये पैसा गया, ये मैंने खरीदा, ये मैंने बेचा। तो हम कभी भी बिल से डायरेक्ट कैश बुक में नहीं लिखते, हम वाउचर बनाते हैं, और ये वाउचर की पूरी बुकलेट छपवा लेते हैं बिल बुक के जैसे। तो उस वाउचर का नंबर डलता है। और हमें पता है कि जब अकाउंटिंग होती है तो हम रिकॉर्डिंग के बाद क्लासिफाई करते हैं, सबको हम अलग अलग ले जाकर लिखते हैं। तो जो क्लासिफाइंग होती है, अलग अलग जो ले जाके लिखते हैं, वो जिस रजिस्टर में लिखते हैं उसको हम बोलते हैं लेजर। तो ये यहाँ से लेजर के किस पेज पर जाएगा, वापस से बोल रही हूँ, वाउचर नंबर जिस वाउचर से हमने लिखा है, एलएफ यहाँ से आगे लेजर के किस पेज पर जाएगा। ये दोनों ही कॉलम खाली रहते हैं हमेशा। क्यों? क्योंकि हम जो अकाउंट्स बना रहे हैं ये किसी बिजनेस के रियल अकाउंट्स नहीं है। हम जो अकाउंट्स बना रहे हैं ये तो सिर्फ हमारी पढ़ाई के लिए बने हुए अकाउंट्स है, इसलिए वाउचर नंबर और एनएफ हमेशा खाली रहता है। हम क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ रहे हैं। यहाँ लिखा है एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन अ सिंगल कॉलम कैश बुक। आपको सिर्फ इतना सा याद रखना है, जब भी पैसा आएगा डेबिट में और जब भी पैसा जाएगा क्रेडिट में। नो हरीज टू राइट। प्लीज अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट फर्स्ट, दिस इज वेरी सिंपल। हम वन बाय वन ट्रांजैक्शन पढ़ते जाएंगे। पैसा आएगा तो डेबिट में लिखेंगे और पैसा जाएगा तो क्रेडिट में लिखेंगे, यानी लेफ्ट एंड राइट। डेट डाल देती हूँ 2021 मई 1, इधर भी लिख देती हूँ 2021 मई। आप महीने को कॉमन लिख दीजिए। मैंने देख लिया पूरे क्वेश्चन में मई का ही मंथ है तो मैंने कॉमनली लिख दिया मई। अब फर्स्ट कमेंस बिजनेस विद कैश। बिजनेस में कैश आया है, क्यों? मालिक ने कैपिटल लगाया। सो व्हाट आई राइट, रूल्स टू राइट।
जब भी हम डेबिट में लिखेंगे टू करके लिखेंगे, यानी आगे टू लगाएंगे, टू कैपिटल अकाउंट। हर चीज के आगे अकाउंट लगेगा और हर चीज के पहले टू लगेगा जब हम डेबिट पे रिकॉर्ड कर रहे हैं। कैश आया है क्यों? कैपिटल की वजह से 25,000। सेकंड लिखा है मे थर्ड बॉट गुड्स फॉर कैश, कैश चला गया। आपको सिर्फ कैश को देखना है, वैसे तो हुआ ही है, गुड्स आए और कैश गया, पर अपन रिकॉर्डिंग सिर्फ कैश की कर रहे हैं, तो कैश गया तो आप क्रेडिट में लिखोगे मे थर्ड। अब क्रेडिट में जब भी लिखेंगे तो हम आगे बाई लगाएंगे। वापस बोल रही हूँ, डेबिट में जब भी लिखेंगे तो टू लगाएंगे, क्रेडिट में जब भी लिखेंगे तो बाई लगाएंगे। कैश गया है किस कारण से? परचेजेस से, तो बाई परचेजेस अकाउंट, बाई परचेजेस अकाउंट। अकाउंट को शॉर्ट में हम A/C लिख देते हैं, 10,000। फिर है मे थर्ड पेड कैरेज, फिर कैश गया क्यों? क्योंकि हमने कैरेज पे किया, तो बाय कैरेज अकाउंट हमने कैरेज पे किया, कितना? 200। फिर लिखा है सोल्ड गुड्स फॉर कैश, कैश में सामान बेचे, सामान गए और कैश आया, तो कैश आया तो हमें डेबिट में लिखना पड़ेगा फोर्थ। क्यों? किस वजह से? सेल्स की वजह से, टू सेल्स अकाउंट। कितना रुपया आया? 6,000। फिर लिखा रिसीट फ्रॉम राम, पैसा आया है तो डेबिट में लिखेंगे मे 10। पैसा आया है क्यों? राम ने दिया है तो टू राम। पॉइंट टू बी नोटेड, जब भी हम किसी ह्यूमन बीइंग का, नेचुरल पर्सन का नाम लिख रहे हैं तो हम या तो एपिस्ट्रॉफी एस लगा के अकाउंट लिखेंगे, राम का अकाउंट, या आप सिर्फ राम लिख दीजिए, टू राम। कितने रुपए आए राम से? 1,000। आई एम डूइंग नथिंग, जब पैसा आ रहा है तो मैं डेबिट में लिख रही हूँ और पर्टिकुलर रिसिप्ट के कॉलम में लिख रही हूँ कारण, किस कारण से पैसा आया है। पेमेंट के कॉलम में लिख रही हूँ किस कारण से पैसा गया है। नेक्स्ट इज पेड टू शिव कुमार, पैसे गए, क्रेडिट में लिखेंगे क्यों? शिव कुमार को, तो बाय शिव कुमार। ये ह्यूमन बीइंग है इसलिए मैं आगे अकाउंट नहीं लगा रही हूँ। बाय शिव कुमार 2,600 रुपीज। नेक्स्ट इज कैश सेल्स, यानी सेल्स हुई है यानी कैश आया है, आया है तो फिर हम डेबिट में लिख देंगे टू सेल्स अकाउंट। सेल्स की वजह से कैश आया है, कितना? 8,400। परचेज फर्नीचर फॉर कैश फॉर ऑफिस, हमने फर्नीचर खरीदा है ऑफिस के लिए कैश में, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ 18। कैश गया है क्यों? क्योंकि हमने फर्नीचर खरीदा है, तो बाय फर्नीचर अकाउंट, यानी बदले में जो भी चीज आ रही है या जा रही है हम वो लिखेंगे। फर्नीचर की वजह से कैश गया, कितना? 5,000। पेड फॉर एडवर्टीजमेंट, तो फिर कैश गया 28 को हमने लिख दिया बाय एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट की वजह से कैश गया है, एडवर्टीजमेंट अकाउंट। कितना कैश गया है? 500। आप टू और बाई लगाना ना भूलें, डेबिट में सब चीजों के आगे टू लगेगा, क्रेडिट में बाई लगेगा, सब चीजों के आगे अकाउंट वर्ड लगेगा सिवाय नेचुरल पर्सन के। फिर लिखा है परचेज गुड्स फ्रॉम महेश ऑन क्रेडिट, पॉइंट टू बी नोटेड, महेश से उधार सामान खरीदा है, गुड्स आए हैं, दूसरा है महेश, इसमें कैश इन्वॉल्व नहीं है, इसकी एंट्री नहीं होगी, तो आप सॉल्यूशन के लास्ट में नोट डाल देंगे, नो एंट्री विल बी पास्ड, no entry will be passed for May 20th because it is a credit transaction। जब उधार की बात है तो नकद में क्या काम, हम तो नकद का हिसाब लिख रहे हैं, कैश का हिसाब लिख रहे हैं, because it is a credit transaction। नेक्स्ट इज May 20th के बाद फिर वापस May 24th को पेड टू महेश, महेश को पेमेंट किया 24 बाय महेश, महेश का नाम आ जाएगा। भाई दो बातें थी, कैश और महेश, कैश जा रहा था, महेश रिसीवर था, तो हम कैश को लिख देते और ब्रैकेट यहाँ पे डिटेल में लिख देंगे महेश को कैश दिया, कितना? 4,000। हमने वेजेस पे करी, फिर कैश गया, 25th को लिख देते हैं बाय वेजेस अकाउंट। कितना वेजेस पे किया हमने? 400। कमीशन मिला, पैसा आ रहा है, डेबिट में लिख देते हैं टू कमीशन अकाउंट। 1,500 रुपीज हमारे पास आए। विड्रियो फॉर पर्सनल यूज,
मालिक जब पर्सनल यूज के लिए पैसे निकालता है तो हम उसे ड्रॉइंग्स बोलते हैं। कैश जा रहा है, हम बिजनेस के एंगल से देख रहे हैं, बिजनेस में कैश आ रहा है और बिजनेस से कैश जा रहा है। बिजनेस से कैश जा रहा है किस वजह से? ड्रॉइंग्स की वजह से। सो वी विल राइट बाई ड्रॉइंग्स अकाउंट। कितना रुपया गया? 2200। सैलरी पे किया May 31st, कैश गया है इसलिए क्रेडिट में लिखेंगे बाय सैलरी अकाउंट। कितना कैश गया? 700। वापस से बोल रही हूँ, जो जो कैश आया वो हमने डेबिट में लिख दिया, जो जो कैश गया वो हमने क्रेडिट में लिख दिया और कारण लिख दिया किस वजह से कैश आया और किस वजह से कैश गया। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, क्लोजिंग दिस कैश बुक। इस कैश बुक को कैसे बंद किया जाता है? अब महीना खत्म हो गया, हम क्या करेंगे? टोटल लगाएंगे दोनों तरफ। टोटल के नीचे हमेशा डबल लाइन होती है, मैं टोटल रफ में लगा रही हूँ। जब मैंने डेबिट का टोटल लगाया तो इट इज डेबिट का टोटल है हमारा 41,900। मैंने क्रेडिट का टोटल लगाया, क्रेडिट का टोटल आ रहा है हमारा 25,600। ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखेंगे और समझेंगे। अगर ये टी शर्ट अकाउंट होता तो अपन बैलेंस निकालते, वैसा ही कॉन्सेप्ट है। ध्यान से देखना, डेबिट का टोटल है 41,900 और क्रेडिट का टोटल है 25,600, यानी क्रेडिट साइड शॉर्ट है। कितने से शॉर्ट है क्रेडिट साइड? 41,900 में से हम माइनस कर देते हैं 25,600। हमारी क्रेडिट साइड शॉर्ट है 16,300। तो जो साइड शॉर्ट होगी महीने के आखिरी दिन, इसका मतलब क्या हुआ? हमारे पास 41,900 रुपीज कैश आए, उसमें से 25,600 चले गए, तो हमारे पास कैश कितना बचा हुआ? विल राइट बाय बैलेंस C/D। CD का मतलब होता है कैरिड डाउन, कि ये बैलेंस अगले महीने जाएगा। हमारे घरों में भी तो ये होता है। मान लीजिए आपके घर में इस महीने 14,900 रुपीज 41,900 रुपीज आए और उसमें से 25,600 खर्च हो गए, तो अगले महीने के लिए आपके पास कितना बैलेंस बचा हुआ है? 16,300। अब दोनों तरफ का टोटल बराबर हो चुका है 41,900 और 41,900। ठीक है क्या? हम कभी भी कैश बुक को ऐसा नहीं छोड़ते। अब हम इसे अगले महीना शुरू करके लिखेंगे। 2021 मई के बाद जून आता है, जून 1st टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। पिछले महीने से बचा हुआ कैश आया 16,300। बीडी का मतलब होता है ब्रॉट डाउन, यानी जब हम कैश बुक बंद करेंगे तो पिछले महीने के एंड में हम लिखेंगे कि कितना पैसा बचा और अगले महीने के शुरू में हम लिखेंगे कि कितना पैसा पुराना बचा हुआ आगे आया है। इसे बी की जगह एफ भी लिख सकते हैं, CF कैरी फॉरवर्ड, BF ब्रॉट फॉरवर्ड। आई एम रिपीटिंग अगेन, हमें बैलेंसिंग करनी होगी। हमेशा हम टोटल लगाएंगे रफ में, जो साइड कम होगा उधर हम बैलेंस लिख देंगे कि इतना कैश हमारे पास बचा हुआ है और उस बैलेंस को हम आगे लाकर कैश बुक को खत्म करना। क्योंकि जब आप अगले महीने कैश बुक बनाओगे, मान लो यहाँ पे जून की भी बनानी होती, तो आप क्या लिखते हैं? हमारे पास साल महीने के शुरू में बैलेंस रखा हुआ है 16,300। जो जो आया वो लिखते जाएंगे, जो जो चला जाएगा वो लिखते जाएंगे। सो आई एम रिपीटिंग अगेन, जो बचा हुआ बैलेंस है वो अगले महीने डेबिट में आएगा। क्यों? क्योंकि 16,300 वापस से बिजनेस में आ गए बचे हुए। सो बैलेंस इज रिटर्न ऑन डेबिट साइड। जब भी आप कैश सिंगल कॉलम कैश बुक बनाते हो, कैश का हिसाब रखते हो, तो उसमें हमेशा आपका डेबिट साइड का टोटल ज्यादा होगा या दोनों बराबर। क्यों? क्योंकि हमारे पास जितना कैश आया है हम कभी भी उससे ज्यादा खर्च नहीं कर सकते। लेकिन बैंक के केस में क्रेडिट का टोटल ज्यादा हो सकता है, पेमेंट ज्यादा हो सकते हैं, क्योंकि बैंक का बैलेंस हमारा माइनस में भी चलता है। सो आई एम रिपीटिंग अगेन, कैश के केस में कभी भी डेबिट का क्रेडिट का टोटल डेबिट के टोटल से ज्यादा नहीं होगा, पर बैंक के केस में हो सकता है। यानी अभी मैंने बैलेंस इधर लिखा है डेबिट साइड में, बैंक के केस में लिखा जा सकता है, कैश के केस में नहीं लिखा जा सकता। कैश के केस में पेमेंट ज्यादा नहीं हो सकते, बैंक के केस में हो सकते हैं। Moving on to question number 2.
Enter the following transaction in Messrs. Mukherjee and Brothers, single column cash book. Question number 2. Messrs. Mukherjee and Brothers. सिंगल कॉलम कैश बुक बनानी है. अप्रैल की इंफॉर्मेशन है 2021 अप्रैल 1st शुरुआत में ही हमें बैलेंस दे रखा है. बैलेंस ऑफ कैश इन हैंड यानी पुराने महीने का बचा हुआ बैलेंस होगा. सो हाउ वी विल राइट दिस? विल राइट टू बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड या ब्रॉट डाउन, कुछ भी लिख सकते हैं. ये बैलेंस पीछे से है, पिछले महीने से आया है 50,000 का. अब सबसे पहला लिखा हुआ है थर्ड. इसके बाद परचेज गुड्स फॉर कैश. कैश जा रहा है तो अप्रैल 3rd कैश जा रहा है, हम क्रेडिट में लिखेंगे. बाय परचेजेस अकाउंट कितना रुपया चला गया? 22,000. फिर क्वेश्चन में लिखा है परचेज गुड्स. मैंने आपको बताया हुआ है, फिर से बताती हूँ. जब परचेज और सेल हो और हमें क्लियरली नहीं बोला गया कि कैश है या क्रेडिट है, तो अगर नाम दिया होगा पार्टी का तो हम क्रेडिट मानेंगे, नाम नहीं दिया होगा तो हम कैश मानेंगे. जैसे यहाँ पे अप्रैल 3rd को तो लिखा हुआ है परचेज गुड्स फॉर कैश, पर अप्रैल 7 को सिर्फ परचेज गुड्स लिखा हुआ है. अब ये कैश है या क्रेडिट है हमें कैसे पता चलेगा? क्योंकि नाम नहीं है पार्टी का, इसलिए हम इसे कैश मानेंगे. हमारे पास से कैश जा रहा है 15,000. सो आई विल राइट बाय परचेजेस अकाउंट. हमारे पास से कैश जा रहा है. कितना कैश जा रहा है? 15,000. फिर लिखा है अप्रैल 10 परचेज गुड्स फ्रॉम गोपी. नाम दिया हुआ है, क्रेडिट मानेंगे. वी विल नॉट रिकॉर्ड दिस, सो हम नोट डाल के लिख देते हैं ट्रांजैक्शन ऑफ अप्रैल 10 will not be recorded because it is credit transaction. फिर लिखा है 13th को परचेज गुड्स फ्रॉम गोपी फॉर कैश. तो हमारे पास से कैश जा रहा है 13th को बाय परचेजेस अकाउंट. परचेज की वजह से कैश जा रहा है कितना? 10,000. 15th सोल्ड गुड्स. हमारे पास कैश आ रहा है टू सेल्स अकाउंट. कितना कैश आ रहा है? 20,000. सोल्ड गुड्स टू विश्वकर्मा. ये भी रिकॉर्ड नहीं होगा, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ अप्रैल 10 के साथ 18th भी रिकॉर्ड नहीं होगा क्योंकि वो भी क्रेडिट ट्रांजैक्शन है. 20th सोल्ड गुड्स टू रघुनंदन फॉर कैश. दिस इज कैश सेल्स टू सेल्स अकाउंट. 18,000 हमारे पास आया है. रिसीव्ड कमीशन. कैश आया है, क्यों? कमीशन का, तो टू कमीशन अकाउंट. हमारे पास कैश आया है कितना? 5,000. पेड रेंट. हमारे पास से कैश गया है बाय रेंट अकाउंट. कितना कैश गया है? 10,000. टोटल लगा देंगे ड्राफ्ट में, डेबिट का भी और क्रेडिट का भी. डेबिट का टोटल आ रहा है हमारा 93,000. क्रेडिट का टोटल आ रहा है हमारा 57,000. सो बैलेंस कितना हो जाएगा हमारा? 36,000. यहाँ लिख देते हैं अप्रैल 30 महीने के आखिरी दिन बैलेंस लिखा जाता है. टू बैलेंस कैरिड डाउन सीडी 36,000. दोनों तरफ का टोटल लगा देते हैं, बराबर टोटल लगेगा 93,000. 2021 मई 1 अगले महीने के शुरू में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन. हमारे पास कितना बैलेंस होगा? 36,000 का, क्योंकि पिछले महीने के 36,000 रुपीज कैश बचे हुए हैं. Here we end our cash book. So single column cash book has been prepared. Remaining questions we'll be doing in next class for single column cash book. Thank you so much.